Good morning all of you and welcome to my YouTube channel Behavior Educations Upka. Today we'll discuss important question for Indian national movement regarding I which will be important for your exam. तो आज हम चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं जो इंडियन नेशनल मूवमेंट हुए थे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुए थे, उनसे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा परिचर्चा करेंगे। इससे पहले हमारा आधुनिक भारत के इतिहास पे एक वीडियो आई थी, कौन से, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में हमने चर्चा की थी। कब से? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। तब से लेके कब तक हमने बात की थी? हमने बात की थी 1947, 3 जून 1947 जो माउंटबेटन योजना आई थी, ठीक है, जिसके अंतिम वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया था जिस समय, ठीक है, जब भारत को आजादी मिली तब तक के जितने महत्वपूर्ण आंदोलन थे उनके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके लिए क्या होगा, लड्डू साबित होगा, ठीक है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर पहला है कि किसने भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी? तो इसका आंसर क्या है? जो भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी वो की थी दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। और आप क्या क्या जानते हो दादा भाई नौरोजी ने के बारे में? देखो, इन्हें क्या महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से किसे जाना जाता था? दादा भाई नौरोजी को जाना जाता था, ठीक है। वहीं इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी जो परीक्षाओं में पूछी गई है, ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किसकी कृति है? तो किसकी कृति है? हमारे दादा भाई नौरोजी की। अगर मैं पूछ लूं कि जो ये इनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, इसमें क्या किस चीज के बारे में बताया गया है? तो इन्होंने अपना धन के निकास सिद्धांत, जिसे ड्रेन थ्योरी कहते हैं, ठीक है, उसका प्रतिपादन किसमें किया था? दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे कि दादा भाई नौरोजी के ये धन निष्कासन को कौन सी संज्ञा दी गई, तो इस धन निष्कासन को कौन सी संज्ञा दी गई? इसे अनिष्टों का अनिष्ट कहा गया। क्या कहा गया? अनिष्टों का अनिष्ट कहा गया, ठीक है। वहीं देखो, भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने वाले भी कौन थे? हमारे दादा भाई नौरोजी थे। कितना इन्होंने अनुमान लगाया था? 1867 से 68 ईस्वी में। तो इन्होंने 20 रुपया प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था भारत पर, ठीक है। क्योंकि उस समय क्या था, जो ब्रिटिश सरकार थी वो भारत की जो प्रति व्यक्ति आय था इसका कोई सापेक्ष भारतीय जनता के सामने नहीं रखती थी। जो ये क्या करते थे, वो उस समय प्रति व्यक्ति आय था इसका कोई प्रूफ नहीं था, वो भारत वालों को बताते नहीं थे, इसका कोई अनुमान लगाते ही नहीं थे। तो सबसे पहले, ठीक है, 1867 से 68 में, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने क्या किया, इसका अनुमान लगाया और 20 रुपया प्रति व्यक्ति भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, ठीक है, याद रखना। और देखो, एक और फैक्ट बनता है इनसे, स्वराज शब्द का प्रयोग भी इनके द्वारा किया गया था, ठीक है। 3 लोगों ने स्वराज शब्द का क्या किया, प्रयोग किया। 2 कौन कौन थे वो आप कमेंट में बताना, ठीक है। एक तो मैं और बता देता हूं आपको, देखो, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं से लेके रहूंगा। एक तो इन्होंने कहा था, जिसने ये नारा दिया था, एक तो इन्होंने कहा था स्वराज शब्द की मांग, और एक दादा भाई नौरोजी ने कहा था, एक और व्यक्ति ने कहा था स्वराज का प्रयोग किया था। किसने कहा था ये आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किसने ये कहा था कि अंग्रेज केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? तो किसने कहा? डफरिन ने क्या कहा कि जो कांग्रेस है केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, पहला विद्रोह अंग्रेज के खिलाफ किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? तो सन्यासियों के द्वारा पहला विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ प्रारंभ किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, किस उपन्यास में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है? तो आनंद मठ में क्या मिलता है? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। प्रश्न नंबर 5वां है, किसने आनंद मठ की रचना की थी? तो किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस कृति की रचना की थी? आनंद मठ की रचना की थी। देखो, क्वेश्चन छठा है, ये कथन किसका है? कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। तो किसने कहा? कर्जन ने क्या बोला कि जो कांग्रेस है अपने पतन की ओर क्या हो रही है? लड़खड़ाती हुई जा रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां है,
किसका यह मानना था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है? तो अरविंद घोष का क्या मानना था, जो कांग्रेस है वो क्षय रोग से मरने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां है, ये बयान किसने दिया कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा दिया, जो कांग्रेस के लोग हैं पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, ऐसा कहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9वां है, किसने धन विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो किसने किया? नौरोजी दत्त एवं वाचा ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां है, सर्वप्रथम भारतीय कौन ब्रिटिश हाउस कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला था? ठीक है, जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स था उसका चुनाव कौन लड़ने वाला था, जो सबसे पहले भारतीय था? तो हमारे क्या, भारत के वयोवृद्ध पुरुष, ठीक है, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, दादा भाई नौरोजी लड़ने वाले थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11वां है, देखो बंगाल के विभाजन की घोषणा कब और किसने की थी? ठीक है, देखो डेट तो दो आ जाती है, एक 16 अगस्त 1905 आता है और एक 20 जुलाई 1905 आता है। गवर्नर तो एक ही था, वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो मानना क्या है हमें, तो मानना क्या है, जहां तक ज्यादा उचित लगता है 16 अगस्त 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। ठीक है, ऑप्शन में या तो एक ही होगा, दो नहीं होगा, या तो क्या होगा 16 अगस्त 1905 होगा या होगा 20 जुलाई 1905। ठीक है, जो ऑप्शन में है आप उसे टिक करें। ठीक है, बंगाल के विभाजन की कब हुई और किसके द्वारा हुई? 16 अगस्त 1905 को हुई लॉर्ड कर्जन के द्वारा, 20 जुलाई 1905 ईस्वी को हुई लॉर्ड कर्जन द्वारा। ठीक है, अधिक उचित कौन है? 16 अगस्त 1905 को। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो बंगाल विभाजन के विरोध में किस आंदोलन की घोषणा की गई? तो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी इसकी विरोध में। ठीक है, जो बंगाल विभाजन हुआ था, क्या जो राष्ट्रीय चेतना का दमन करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने 16 अगस्त 1905 को बंगाल का विभाजन किया था, इसमें स्वदेशी आंदोलन का क्या हुआ था? विरोध हुआ था। ठीक है, विरोध होने की घोषणा की गई। और देखो पूरे देश में 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस मनाया गया। ठीक है, उस समय पूरे देश में 16 अक्टूबर 1905 को क्या मनाया गया? शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13वां है, किस अधिवेशन के बाद कांग्रेस दो दलों में विभाजित हुई थी? तो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, जो उसके बाद क्या होगी? कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, कांग्रेस जिन दो दलों में विभाजित हुई थी उसका क्या नाम था? एक गरम दल था, एक नरम दल था। ठीक है, जब सूरत अधिवेशन हुआ 1907 में, कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गया, एक गरम दल एक नरम दल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15वां है, आखिर कांग्रेस में विभाजन की नौबत क्यों आई? तो देखो कांग्रेस के स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीकों को लेकर के आगे इसमें क्या आ गई? विभाजन की नौबत आई थी, क्योंकि इसने क्या किया था, जो स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके ले अपनाए थे उसके कारण कांग्रेस में विभाजन की नौबत आई थी। ठीक है, क्वेश्चन 16वां है हमारा कि स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब और कहां हुई? तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में किसकी स्थापना हुई? स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। ठीक है, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। ठीक है, प्रश्न नंबर 17वां है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई? तो देखो सन 1906 ईस्वी में कोलकाता में हुए अधिवेशन में क्या किया गया? स्वराज की मांग की गई कांग्रेस के। ठीक है, ठीक है, कांग्रेस के जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था 1906 में, उसमें स्वराज शब्द की क्या की गई? मांग की गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18वां है, भारत में गरम दलीय कौन थे जो बाद में एक योगी व दार्शनिक बन गए थे? तो अरविंदो घोष थे। ठीक है, अरविंदो घोष क्या थे? गरम दलीय थे जो बाद में योगी व दार्शनिक बन गए थे, एक फिलोसफर बन गए थे। ठीक है, क्वेश्चन 19वां है, मैडम भीकाजी रुस्तम 1909 ईस्वी में पेरिस में कौन सा अखबार प्रकाशित करती थी? तो क्या करती थी? पेट्रियट अखबार प्रकाशित करती मैडम भीकाजी रुस्तम। ठीक है, याद रखना। वहीं आप क्या जानते हो मैडम भीकाजी के बारे में, बताओ मुझे। देखो मैडम भीकाजी को क्या भारतीय क्रांति की मां के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय क्रांति की के मां के नाम से प्रसिद्ध कौन है? मैडम भीकाजी कामा। ठीक है, इन्होंने 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में सबसे पहले क्या किया था? तिरंगा फहराया था स्टुटगार्ट में, मैडम भीकाजी कामा ने। ठीक है, याद रखना रुस्तम जी ने 1909 में पेरिस में इनका एक अखबार आता था, उसका नाम क्या था? पेट्रियट अखबार इनका क्या होता था? प्रकाशित होता था। ठीक है, क्वेश्चन 20 है हमारा कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में हुई थी। ठीक है, मैंने जो
जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाले बताया था उसमें सभी आंदोलन मैंने विस्तार पूर्वक बताए हैं। ठीक है, तो भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन 21वां है, होम रूल आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ था? तो 1916 में इसका क्या होता, सूत्रपात हुआ था होम रूल आंदोलन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22वां है, भारतीय इतिहास में 1911 का क्या महत्व है? तो राजधानी क्या कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। ठीक है, 1911 से कहां थी भारत की राजधानी? कोलकाता थी, लेकिन 1911 से क्या कर दी गई? कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण कर दी गई। ठीक है, क्वेश्चन 23वां है, अनुशीलन समिति किससे संबंधित है? तो पी के मित्रा से संबंधित है अनुशीलन। क्वेश्चन 24वां है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस साल हुआ था? तो 1907 ईस्वी में क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हुआ? विभाजन हुआ। वहीं प्रश्न नंबर 25वां है, अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन की प्रवर्तक कौन थी? तो डॉक्टर एनी बेसेंट थी। ठीक है, और इनसे क्या क्या महत्वपूर्ण बनता है? देखो, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अडियार में इसकी स्थापना की थी। 1916 में अडियार में किसकी स्थापना की थी? होम रूल आंदोलन की स्थापना की थी। और इसके प्रथम सचिव जॉर्ज अरुडेल थे। ठीक है, इसके प्रथम सचिव कौन थे? जॉर्ज अरुडेल थे। वहीं बाल गंगाधर तिलक ने पूना में होम रूल लीग की गठित किया था। और बाल गंगाधर तिलक ने कहां पे किया था? पूना में होम रूल लीग को गठित किया था। ठीक है, और एनी बेसेंट ने कहा किया? इन्होंने, एनी बेसेंट ने देखो अडियार में इसकी स्थापना की 1916 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी पत्रिका आरंभ की थी? तो केसरी नामक पत्रिका किसके द्वारा आरंभ की गई? बाल गंगाधर तिलक द्वारा आरंभ की गई केसरी नामक पत्रिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27वां है, पहली बार किसने कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज की मांग उठाई? तो दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने है। और क्या? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और एक और थे हमारे, कौन थे वो? समाज सुधारक थे, बताना मुझे। ठीक है, तो पहली बार किसने कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज की मांग उठाई थी? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 लोगों ने उठाई थी। ठीक है, 2 मैंने बता दिए, तीसरे आप बताओगे मुझे किसने उठाई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28वां है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की गई? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, 1906 ईस्वी में जो कोलकाता में हुआ अधिवेशन था उसमें कांग्रेस ने सर्वप्रथम क्या? स्वराज शब्द की मांग प्रस्तुत की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29वां है, मार्लो मिंटो रिफॉर्म किस साल हुआ था? तो 1909 में हुआ था। मार्लो मिंटो रिफॉर्म 1909 में हुआ था। प्रश्न नंबर अंतिम है 30वां, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम क्या है? तो क्या था? मार्ले मिंटो सुधार इसका क्या था? सर्वग्राही नाम था। ठीक है, तो 30 प्रश्न हमारे क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। किससे? इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार पे क्या कर सकते हो? विजिट कर सकते हो। और समय पर वीडियो पाने के लिए क्या कर सकते हो? चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लाइक करें, डिसलाइक करें, सब्सक्राइब करें, अनसब्सक्राइब करें। ठीक है, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना, आपके व्यवहार में परिवर्तन लाना हमारा क्या है? एकमात्र उद्देश्य है, जो हम आपके लिए क्या लगे हैं? निरंतर कार्य पर लगे हैं। हमारे YouTube चैनल पे सभी विषयों के क्या है? प्लेलिस्ट पड़े हैं। वहाँ हर इतिहास हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया, उत्तराखंड हो गया, इंडिया के जितने भी जीएस हैं, करंट अफेयर हो गया, जिसके भी बारे में आपको जानना है आप कमेंट में बताइए, हम उसके बारे में आपको बताएंगे। बस एक इंग्लिश और मैथ की क्या है आपके लिए जल्दी ही वीडियो प्रोवाइड होंगी मेरे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार पे। इसका नेक्स्ट सीरीज जल्द आपके सामने होगा, जिसके बारे में हम क्या करेंगे? जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम थे इससे और भी डीपली जानेंगे, और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे।